नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है। ये बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो है और इसके भाव बहुत अच्छे हैं। सभी के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सुनेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा पाने की उम्मीद में थोड़ा छोड़ करके भागते हैं, तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम छोड़ के आए होते हैं वो भी हमारे हाथ से जाता है और जिसकी उम्मीद पे आते हैं वो भी हमें नहीं मिलता है। क्यों? हमारा प्रयास ठीक नहीं होता है, हमारा काम करने का तरीका सही नहीं है, हमारी लगन सच्ची नहीं है, हमारे काम के प्रति हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में इस तरह की आदत होती है कि वो किसी भी कार्य को पूरा नहीं करते। हमेशा वो किसी कार्य की शुरुआत तो करेंगे बड़े जोश के साथ में, लेकिन थोड़ा वो कार्य होने के बाद ही उनका जोश पूरा ठंडा हो जाता है और वो अगर किसी को देखते हैं वो किसी दूसरे कार्य में सफलता पा रहा है, दूसरे कार्य में धन अर्जन कर रहा है या कमा रहा, तो वो अपना शुरुआत किया हुआ कार्य बीच में छोड़ करके दूसरे कार्य की तरफ दौड़ लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिस कार्य की आपने शुरुआत करी वहाँ पर भी आपने अपना समय, अपनी ऊर्जा और धन को खर्च किया और आधा बीच में जब आपने काम छोड़ा तो उधर का तो आपका काम बिगड़ा ही, साथ ही जिस तरफ आप भागे इस उम्मीद पर कि जिसमें दूसरा कोई व्यक्ति प्रॉफिट कमा रहा है या वो फ़ायदा कमा रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उसे खुशियाँ मिल रही हैं, वहाँ पर हमें भी ऐसा ही मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ दूसरे को मिल रही है वो आपको भी मिले। मायने ये रखता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको जानकारी कितनी है, उसके बारे में आप जानते कितना हैं, या जिस कार्य की आपने शुरुआत की है या जिस कार्य के लिए आप आधा कोई दूसरा कार्य छोड़ करके जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए आप आधा कार्य छोड़ के जा रहे हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं और वहाँ पर खर्च करने के लिए आपके पास में पूंजी कितनी है, वहाँ पर जाकर के आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मायने ये चीज़ रखती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो कार्य दूसरा कोई व्यक्ति कर सकता है वो हम भी कर पाए, या जिस कार्य को हम कर सकते हैं दूसरा कोई व्यक्ति भी कर सके, ये जरूरी नहीं होता। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच होती है, उसका कार्य करने का अपना अलग तरीका होता है, उसकी अपनी सोचने की अलग अलग क्षमता होती है और उसके अंदर अलग अलग अपनी पावर होती है। और व्यय करने के लिए हर किसी के पास में अलग अलग पूंजी होती है। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा तो अगला भी खर्च कर पाए। जरूरी नहीं कि एक की जेब में केवल 100 रुपये हैं तो अगली की जेब में केवल 50 ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारी जेब में 100 रुपया है तो अगले की जेब में लाखों या करोड़ों भी हो सकते हैं, या हमारे पास लाखों करोड़ों हैं तो हमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि अगर हमारे पास है तो अगले के पास भी इतना ही हो सकता है। क्योंकि हर किसी का अपना अलग हिसाब है। ईश्वर ने इस दुनिया में जितनों को इंसान बनाया, भगवान ने तो सभी को बुद्धिजीवी इंसान बनाया, सभी को सोचने समझने के लिए दिमाग दिया, काम करने के लिए हाथ पैर दिए, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी कार्य को अंजाम तक ले जा पाएंगे या नहीं। हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ हैं या नहीं। और समर्थ हम तभी होते हैं जबकि हम अपने अंदर एक लगन लगाते हैं कि नहीं, हमको इस कार्य को पूरा करना ही है। किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। उस जिस किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले बहुत ज़्यादा आप सीखिए। जो आपसे बड़े हैं, जिन लोगों ने उस कार्य को कर रखा है, जो लोग उस कार्य में सफल हो चुके हैं, उनसे सीखने का प्रयास करिए। उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लीजिए और हर ऐसा नहीं कि एक जानकारी, उसके बारे में गहराई तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की भी जानकारी लीजिए कि उस कार्य की शुरुआत कहाँ से होगी, उसमें धन कितना खर्च होगा, उसमें आपको समय कितना देना होगा, उसमें आपको मेहनत कितनी करनी होगी। और उसके बाद में आकलन करिए, अपने अंदर सोचिए
और ये तय करिए कि उस तरीके से आप शुरुआत कर पाएंगे या नहीं, आप उतना धन खर्च कर पाएंगे या नहीं, उस कार्य के लिए आप अपना उतना समय दे पाएंगे या नहीं, और आप उसमें उतनी मेहनत कर पाएंगे या नहीं। जब हर क्वेश्चन के जवाब में हाँ निकले तभी आप किसी कार्य में हाथ डालिए, क्योंकि सबसे पहले हर चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारी हेल्प भी कोई तभी करता है जब वो हमारी लगन को देख लेता है, जब वो देखता है कि हाँ वास्तव में हम सच्ची लगन, ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ किसी कार्य को करना चाहते हैं और उसको करने में समर्थ हैं और हम उसको कर लेंगे, तभी कोई हमारा साथ देता है। फिर चाहे हमें रास्ता दिखाने का काम हो, चाहे हमारे साथ दौड़ भाग करने का काम हो, या हमारे ऊपर पैसा लगाने का काम हो, या हमें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य हो, क्योंकि मंजिल तक हम पहुंचते तभी हैं जबकि हम स्वयं प्रयास करते हैं। जब तक हम खुद प्रयास नहीं करते कुछ नहीं हो सकता है, जब तक हम खुद मेहनत नहीं करते कुछ नहीं हो सकता। हम सोचें किसी कार्य की हमने शुरुआत कर दी है, उसके बाद हम दूसरों से उस कार्य को पूरा करा लें, खुद केवल आराम करते रहें, तो इस तरीके से कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, ईमानदारी और लगन की ज़रूरत होती है। इसलिए जिस कार्य की शुरुआत कीजिए उसको जब तक मंजिल तक उस कार्य को ना पहुंचा दीजिए तब तक बीच में अधूरा मत छोड़िए, वरना बस वही होता है कि आधी तज पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। जिस कार्य को आप अधूरा छोड़ेंगे वो तो खराब होगा ही होगा, और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं बिना कोई जानकारी लिए वो भी आपको बीच में ही छोड़ देगा, यानी कि वो कार्य भी आपका पूरा नहीं होगा। इसलिए हमेशा बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार कर ही दूसरा या कोई भी कार्य शुरू करिए। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।